हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट योगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। दोस्तों, एसआईपी के ऊपर जो पहला वीडियो था, होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो आज हम बात करेंगे एसआईपी को लेकर कुछ सवाल जो आपके मन में ज़रूर आए होंगे। तो चलिए आज उसके बारे में भी बात करते हैं। एसआईपी के कितने प्रकार होते हैं? मार्केट में एसआईपी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि रेगुलर एसआईपी, टॉपअप एसआईपी, फ्लेक्सिबल एसआईपी, मल्टी एसआईपी, परपेचुअल एसआईपी और भी कई सारे। कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं? एसआईपी करने के लिए बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है, जैसे कि इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, गोल्ड फंड्स, टैक्स सेविंग फंड्स और भी कई सारे। एसआईपी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना होता है? एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा कोई फिक्स मिनिमम अमाउंट नहीं है। आप चाहे तो 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ एसआईपीज होती है जिनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 से लेकर 1000 रुपये तक हो सकता है। क्या मैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड चुन सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, एसआईपी का टाइम पीरियड चुनने का पूरा अधिकार आपको होता है। आप चाहे तो डेली, वीकली, मंथली, ईयरली या फिर वन टाइम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई विशेष तारीख होती है क्या? जी नहीं दोस्तों, जब आप एसआईपी शुरू करते हो उस टाइम पे आपको डिसाइड करना होता है कि आपके एसआईपी का इंस्टॉलमेंट कौन सी तारीख को जाना चाहिए। ठीक उसी दिए गए तारीख को आपका इंस्टॉलमेंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट किया जाता है। क्या एसआईपी के लिए कोई लॉक इन पीरियड होता है? वो पूरी तरह से एसआईपी के ऊपर निर्भर होता है। अगर आपने एसआईपी शुरू करते समय लॉक इन पीरियड सिलेक्ट किया तो उसका लॉक इन पीरियड होता है। इसलिए आप जब भी एसआईपी शुरू करोगे उस टाइम पे आप फ्रीडम एसआईपी या फिर हम जिसे परपेचुअल एसआईपी कहते हैं इसका चुनाव कर सकते हो। सो आप जब चाहे तब एसआईपी बंद कर सकते हो। मैं अपने एसआईपी की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? एसआईपी की जानकारी आपने जहां से एसआईपी शुरू की वहां पे देख सकते हो। एक तो वो आपका डीमैट अकाउंट हो सकता है, या फिर आपने जिस भी बैंक से एसआईपी शुरू की है उस बैंक के एप्लीकेशन में भी देख सकते हो। क्या मैं कभी भी अपने एसआईपी को रुकवा सकता हूं या बंद कर सकता हूं? जी हाँ दोस्तों, आप जब चाहे तब अपने एसआईपी को रोक सकते हो या फिर विड्रॉल भी कर सकते हो। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ एसआईपीज होती है जो 1 साल के अंदर बंद करने के लिए 2% से लेकर 3% का चार्ज लेती है। अगर एसआईपी की इंस्टॉलमेंट चूक गए तो क्या होगा? अगर आप एसआईपी की कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते हो या फिर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है तो इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगता। बस इतना होता है कि आपका एसआईपी का इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। क्या होगा अगर मैं इंस्टॉलमेंट भर ही नहीं पाया तो? अगर ऐसा कंटिन्यू 3 इंस्टॉलमेंट आप नहीं भरते हो तो आपकी एसआईपी स्टॉप हो जाएगी और अभी तक आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट माना जाएगा और उतने ही अमाउंट के ऊपर आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। एसआईपी में रिस्क क्या है? दोस्तों, एसआईपी एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि ये पूरी तरह से मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मार्केट डाउन होता है तो आपकी एसआईपी कम रिटर्न्स देंगी और मार्केट ऊपर जाता है तो आपकी एसआईपी अच्छे रिटर्न्स देगी। क्या एसआईपी के लिए कोई चार्जेस लगते हैं? एसआईपी में एक्सपेंस रेशो सबसे अहम चार्ज होता है क्योंकि हमारा पैसा फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं तो ये चार्ज उनको देना होता है। इस चार्ज को हैंडलिंग चार्ज भी कहते हैं। ये लगभग 0.05% से लेकर 3% तक हो सकता है। ये उस एसआईपी के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा होता है एग्जिट लोड। जैसे हमने पहले देखा कि कुछ एसआईपी होती है जिन्हें हम 1 साल के अंदर बंद करते हैं तो हमें एग्जिट लोड के तौर पर 2% से लेकर 3% जो भी एसआईपी ने डिसाइड किया हो उतना देना होता है। एसआईपी में टैक्स कितना लगता है? दोस्तों, ये पूरी तरह से म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिपेंड होता है। कौन सा फंड्स आपने चुना है
फॉर एग्जाम्पल हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो अगर हम एसआईपी 1 साल के अंदर एग्जिट करते हैं तो उस पर हुए प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, जिस पर 15% टैक्स लगता है। यदि 1 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो उस पर हुए प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, जिस पर 10% टैक्स लगता है। लेकिन ये केवल अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा होता है तो ही लगता है। अगर प्रॉफिट 1 लाख के अंदर होता है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। एफडी वर्सेस एसआईपी। वैसे तो एफडी एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो एफडी के रिटर्न से हम इन्फ्लेशन रेट यानी जिसे हम महंगाई दर कहते हैं उसको भी बीट नहीं कर सकते। एफडी हमें फिक्स रिटर्न मिलते हैं, वही एसआईपी में हमारा इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग होता है, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो होता है। एसआईपी से कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए? वैसे तो दोस्तों ये पूरी तरह से मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन अगर इंडिया में लास्ट 10 से 15 साल की हिस्ट्री को अगर देखें तो हम 12% से लेकर 18% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे एसआईपी के बारे में कुछ सवाल जो आपके मन में जरूर आए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके मन में एसआईपी को लेकर कुछ और सवाल आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।